पाठ 13 कंप्यूटर नेटवर्क। वायरलेस लेन में एक्सेस पॉइंट है। ऑप्शन आ, डिवाइस जो वायरलेस डिवाइसों को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ती है। ऑप्शन बा, वायरलेस डिवाइस। ऑप्शन सा, आ तथा बा दोनों। ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ, डिवाइस जो वायरलेस डिवाइसों को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2। वायरलेस एड होक नेटवर्क में ऑप्शन आ, एक्सेस पॉइंट आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बा, एक्सेस पॉइंट आवश्यक है। ऑप्शन सा, नोड्स आवश्यक नहीं है। ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन आ, एक्सेस पॉइंट आवश्यक नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3। वायरलेस लेन के लिए IEEE 802 से 11 स्टैंडर्ड द्वारा कौन सी मल्टीपल एक्सेस तकनीक उपयोग की जाती है। ऑप्शन आ, CDMA। ऑप्शन बा, CSMA या CA। ऑप्शन सा, अलोहा। ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा, CSMA या CA। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4। वायरलेस वितरण प्रणाली में ऑप्शन आ, मल्टी एक्सेस पॉइंट एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ऑप्शन बा, कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता। ऑप्शन सा, केवल एक एक्सेस पॉइंट होता है। ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन आ, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5। एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर काम कर सकता है। ऑप्शन आ, बुनियादी संरचना मोड में। ऑप्शन बा, एड होक मोड में। ऑप्शन सा, आ तथा बा दोनों। ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सा, आ तथा बा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6। वायरलेस नेटवर्क एक विस्तारित सर्विस सेट है। ऑप्शन आ, कनेक्टेड बेसिक सर्विस सेट्स का। ऑप्शन बा, सभी स्टेशनों का। ऑप्शन सा, सभी एक्सेस पॉइंट का। ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ, कनेक्टेड बेसिक सर्विस सेट्स का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अधिकतर रिक्त स्थान वायरलेस लैन में उपयोग होता है। ऑप्शन आ,
सम विभाजन बहुसंकेतन, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्शन बा समकोणाकार आवृत्ति विभाजन बहुसंकेतन, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्शन सा स्पेस विभाजन बहुसंकेतन, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा समकोणाकार आवृत्ति विभाजन बहुसंकेतन, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8। वायरलेस लैन में निम्न में से कौन सी घटना संभव नहीं है? ऑप्शन आ टकराव की पहचान, कोलिजन डिटेक्शन। ऑप्शन बा डाटा फ्रेम्स की अस्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाटा फ्रेम्स। ऑप्शन सा मल्टी मोड डाटा ट्रांसमिशन। ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ टकराव की पहचान, कोलिजन डिटेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9। वायर्ड समतुल्य गोपनीयता WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी क्या है? ऑप्शन आ इंटरनेट के लिए सुरक्षा एल्गोरिथम। ऑप्शन बा वायरलेस नेटवर्क के लिए सुरक्षा एल्गोरिथम। ऑप्शन सा USB कम्युनिकेशन के लिए सुरक्षा एल्गोरिथम। ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बा वायरलेस नेटवर्क के लिए सुरक्षा एल्गोरिथम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10। WPA क्या है? ऑप्शन आ वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ऑप्शन बा वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस, वायर्ड प्रोसेस एक्सेस। ऑप्शन द वाईफाई प्रोसेस एक्सेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। पिकोनेट का एक परस्पर संग्रह कहाँ जाता है? ऑप्शन आ स्कैटरनेट। ऑप्शन बा माइक्रोनेट। ऑप्शन सा मिनीनेट। ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन आ स्कैटरनेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। एक पिकोनेट में नेट में रिक्त स्थान पार्क किए नोड्स तक हो सकते हैं। ऑप्शन आ 63। ऑप्शन बा 127। ऑप्शन सा 255। ऑप्शन द 511। आंसर ऑप्शन सा 255। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। ब्लूटूथ वायरलेस तकनीकी है। ऑप्शन आ लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ऑप्शन बा
पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए ऑप्शन सा आ तथा बा दोनों, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा, पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। ब्लूटूथ उपयोग करता है ऑप्शन आ आवृत्ति उछाल वृद्धि तरंग, ऑप्शन बा समकोणकार आवृत्ति विभाजन बहुसंकेतन, ऑप्शन सा समय विभाजन बहुसंकेतन, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ आवृत्ति उछाल वृद्धि तरंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। एक ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से एक वायरलेस डिवाइस से सूचना के अनधिकृत एक्सेस को कहा जाता है। ऑप्शन आ ब्लू मेकिंग, ऑप्शन बा ब्लू स्नर्फिंग, ऑप्शन सा ब्लू स्ट्रिंग, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा ब्लू स्नर्फिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। A2DP एडवांस्ड ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल क्या है? ऑप्शन आ ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए एक ब्लूटूथ प्रोफाइल, ऑप्शन बा वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए एक ब्लूटूथ प्रोफाइल, ऑप्शन सा सुरक्षा के लिए एक ब्लूटूथ प्रोफाइल, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन आ ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए एक ब्लूटूथ प्रोफाइल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। ब्लूटूथ एक मास्टर डिवाइस के पिकोनेट में ऑप्शन आ अधीन नहीं हो सकती, ऑप्शन बा अन्य पिकोनेट के अधीन हो सकती है, ऑप्शन सा समान पिकोनेट के अधीन हो सकती है, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बा अन्य पिकोनेट के अधीन हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। ब्लूटूथ ट्रांस रिसीवर उपकरण रिक्त स्थान बैंड में कार्य करते हैं। ऑप्शन आ 2.4 GHz ISM, ऑप्शन बा 2.5 GHz ISM, ऑप्शन सा 2.6 GHz ISM, ऑप्शन द 2.7 GHz ISM। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ 2.4 GHz ISM। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19। ब्लूटूथ सपोर्ट करता है ऑप्शन आ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ऑप्शन बा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ऑप्शन सा आ तथा बा दोनों, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा आ तथा बा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20। स्कैटर नेट में अधिकतम कितने पिकोनेट्स हो सकते हैं? ऑप्शन आ 10, ऑप्शन बा 20, ऑप्शन सा 30, ऑप्शन द 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर है
ऑप्शन आ 10। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21। ईथरनेट फ्रेम में निहित होते हैं। ऑप्शन आ मैक एड्रेस, MAC एड्रेस। ऑप्शन बा IP एड्रेस। ऑप्शन सा आ तथा बा दोनों। ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ मैक एड्रेस, MAC एड्रेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ईथरनेट फ्रेम में स्टेट फ्रेम डेलीमीटर SFD होता है। ऑप्शन आ 10101010। ऑप्शन बा 10101011। ऑप्शन सा 8 टाइम 0। ऑप्शन द 8 टाइम 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा 10101011। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23। प्रश्न 23 मैक एड्रेस होता है। ऑप्शन आ 24 बिट्स का। ऑप्शन बा 36 बिट्स का। ऑप्शन सा 42 बिट्स का। ऑप्शन द 48 बिट्स का। आंसर ऑप्शन द 48 बिट्स का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ऑटो नेगोशिएशन क्या है? ऑप्शन आ एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो जुड़ी डिवाइसें सामान्य ट्रांसमिशन मापदंडों का चयन करती हैं। ऑप्शन बा एक सुरक्षा एल्गोरिथ्म। ऑप्शन सा एक रूटिंग एल्गोरिथ्म। ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो जुड़ी डिवाइसें सामान्य ट्रांसमिशन मापदंडों का चयन करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN में ईथरनेट किसके रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन आ शुद्ध ईथरनेट के। ऑप्शन बा SDH पर ईथरनेट के। ऑप्शन सा MPLS पर ईथरनेट के। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ईथरनेट पर एक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ऑप्शन आ इनकैप्सुलेटिंग PPP ईथरनेट फ्रेम्स के अंदर फ्रेम्स। ऑप्शन बा इनकैप्सुलेटिंग ईथरनेट फ्रेम्स के अंदर PPP फ्रेम्स। ऑप्शन सा ईथरनेट फ्रेम्स की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन द PPP फ्रेम्स की सुरक्षा के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ इनकैप्सुलेटिंग PPP ईथरनेट फ्रेम्स के अंदर फ्रेम्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27।
उच्च गति के ईथरनेट में प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन आ कोएक्सल केबल, ऑप्शन बी ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा ऑप्टिकल फाइबर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ईथरनेट फ्रेम में पोलेड क्षेत्र का अधिकतम आकार होता है? ऑप्शन आ 1000 बाइट्स, ऑप्शन बी 1200 बाइट्स, ऑप्शन सी 1300 बाइट्स, ऑप्शन द 1500 बाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द 1500 बाइट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29। इंटरफ्रेम गैप क्या है? ऑप्शन आ फ्रेम्स के बीच निष्क्रिय समय, ऑप्शन बी फ्रेम्स बिट्स के बीच निष्क्रिय समय, ऑप्शन सी पैकेट्स के बीच निष्क्रिय समय, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ फ्रेम्स के बीच निष्क्रिय समय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30। एक ईथरनेट फ्रेम जो कि 64 ऑक्टेट्स के IEEE 802.3 न्यूनतम लंबाई से भी कम समय का होता है कहलाता है? ऑप्शन आ शॉर्ट फ्रेम, ऑप्शन बी रन फ्रेम, ऑप्शन सी मिनी फ्रेम, ऑप्शन द मैन फ्रेम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी रन फ्रेम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 31। कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन आ हार्डवेयर अवयवों और कंप्यूटर्स का समूह, ऑप्शन बी संचार चैनल से आपस में अंतर संबंध होना, ऑप्शन सी साधन और जानकारी को साझा करना, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 32। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं? ऑप्शन आ मैश, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन द रिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी बस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 33। इनमें से किस टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर की ज़रूरत होती है? ऑप्शन आ मैश, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन द रिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी स्टार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 34। रिक्त स्थान नेटवर्क के फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट को रेफर करता है? ऑप्शन आ डाटा फ्लो, ऑप्शन बी मोड ऑफ ऑपरेशन, ऑप्शन सी टोपोलॉजी, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी टोपोलॉजी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 35। रिक्त स्थान डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्डिंग, प्लांट, मैदान और
नज़दीकी बिल्डिंग के भीतर पाया जाता है? ऑप्शन आ मैन, ऑप्शन बा लैन, ऑप्शन सा बैन, ऑप्शन द नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा लैन, LAN। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36। ईथरनेट एक रिक्त स्थान का भौतिक पता इस्तेमाल करता है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर छपा रहता है। ऑप्शन आ 32 बिट, ऑप्शन बा 64 बिट, ऑप्शन सा 6 बाइट, ऑप्शन द 12 बाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा 6 बाइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 37। दो ईथरनेट डिवाइसों में रिक्त स्थान का इस्तेमाल केंद्र के बिना और दो केंद्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आ स्ट्रेट थ्रू केबल, ऑप्शन बा क्रॉस ओवर केबल, ऑप्शन सा सीरियल केबल, ऑप्शन द UTP केबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा क्रॉस ओवर केबल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 38। अधिकतर रिक्त स्थान केवल हमारे ईथरनेट कनेक्शन में पैच कार्ड्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन आ T568A स्टैंडर्ड स्ट्रेट थ्रू, ऑप्शन बा T568B स्टैंडर्ड स्ट्रेट थ्रू, ऑप्शन सा आ तथा बा दोनों, ऑप्शन द BNC। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा आ तथा बा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39। इनमें से कौन सा विषय वायरलेस लैन में नहीं है? ऑप्शन आ कॉलिजन डिटेक्शन, ऑप्शन बा डाटा फ्रेम्स की स्वीकृति, ऑप्शन सा कई प्रकार के डाटा का ट्रांसमिशन, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ कॉलिजन डिटेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 40। ब्लूटूथ के लिए रिक्त स्थान वायरलेस तकनीकी है। ऑप्शन आ लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सा आ तथा बा दोनों, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 41। ब्लूटूथ निम्न में से किस चीज़ का उपयोग करता है? ऑप्शन आ फ्रीक्वेंसी बोपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बा ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन सा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ फ्रीक्वेंसी बोपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 42। नेटवर्क में हब विद्यमान होती है। ऑप्शन आ लाइन फेलियर का निदान करने, ट्रैफिक फ्लो मापने और प्रबंध करने के लिए
लेंस के रिकॉग्निफिगरेशन को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन बा, लेंस को बेंच के साथ इंटरकनेक्ट करने के लिए। ऑप्शन सा, बेंच को बेंच के साथ इंटरकनेक्ट करने के लिए। ऑप्शन द, बेंच को लेंस के साथ इंटरकनेक्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा, लेंस को बेंच के साथ इंटरकनेक्ट करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 43। रिक्त स्थान ईथरनेट पर पॉइंट से पॉइंट प्रोटोकॉल नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन आ, ईथरनेट फ्रेमों के भीतर इनकैप्सुलेटिंग पीपीपी फ्रेम। पीपीपी फ्रेमों के भीतर इनकैप्सुलेटिंग ईथरनेट फ्रेम। ऑप्शन सा, ईथरनेट फ्रेमों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन सा, पीपीपी फ्रेमों की सुरक्षा के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ, ईथरनेट फ्रेमों के भीतर इनकैप्सुलेटिंग पीपीपी फ्रेम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 44। निम्नलिखित में से कौन गाइडेड मीडिया नहीं है? ऑप्शन आ, फाइबर ऑप्टिकल केबल। ऑप्शन बा, कोएक्सियल केबल। ऑप्शन सा, वायरलेस लैन। ऑप्शन द, कॉपर वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा, वायरलेस लैन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 45। नेटवर्क की वास्तविक या लॉजिक व्यवस्था है। ऑप्शन आ, टोपोलॉजी। ऑप्शन बा, रूटिंग। ऑप्शन सा, नेटवर्किंग। ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ, टोपोलॉजी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 46। लैन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम पहचाना जाता है। ऑप्शन आ, नाम द्वारा। ऑप्शन बा, MAC एड्रेस द्वारा। ऑप्शन सा, IP एड्रेस द्वारा। ऑप्शन द, विनिर्माता द्वारा दिए गए डिजिटल संख्या द्वारा। Thanks for watching this video.